चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम हमारे गुरुवर आचार्य श्री आयुर्वेद रत्न विश्व आयुर्वेद परिषद के रजिस्टर्ड मेंबर हमारे गुरुवर विश्व आयुर्वेद परिषद से आचार्य पद से सम्मानित हैं, माइंड पावर ट्रेनर, आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आयुर्वेद जड़ी बूटी के बारे में जिनको काफी अच्छा गहन ज्ञान है, हमारे कंपनी के बिजनेस कोच, कारपोरेट ट्रेनर श्री श्री चंद्रशेखर साहू जी आचार्य जी को सभी को जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार ताली बजाइए, इतनी जोरदार कि बिल्कुल अड़ोसी पर सब जग जाएं। स्वागत है। यस यस, स्वागत है सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस मॉर्निंग सेशन में सफलता की पाठशाला में उपस्थित हमारे सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कारवां जब से हमने प्रारंभ की तब से लेकर के लगातार अनवरत सफलता के नए नए कहानियों के साथ, मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे कि पटेल साहब ने अभी कहा कि सुबह भक्ति वंदना के साथ में हमारे प्रोग्राम चालू होता है, और उस भक्ति वंदना के दौरान कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं जिसको हमने बचपन में भी सुना और जवानी में भी सुना, लेकिन हमने कभी उस गानों के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया। उन गानों में ही इतना बड़ा बड़ा संदेश छुपा हुआ है। यदि हम उन गानों को भी लेकर के चले और उसको अपने जीवन में उतारें तो हमको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। तो हम जब हमारा प्रोग्राम सफलता की पाठशाला सुबह 7 बजे प्रारंभ होता है, लेकिन लगभग आधा घंटा पहले ये हमारा मोटिवेशनल सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप आधा घंटे पहले आते हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान गानों के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। उन गानों को जिसे आपने कभी हल्के में लिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सफलता की पाठशाला कार्यक्रम के साथ में अगर उसी गानों को सुनते हैं तो एक एक शब्द का आपको सार नजर आएगा। आज का टॉपिक हमने लिया है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। उसी पर आज एक गाना हमने प्ले किया था यहाँ पर, आया सावन झूम के फिल्म का, जिसे धर्मेंद्र जी और आशा पारेख जी के ऊपर फिल्माया गया था। उस गाने का एक संदेश मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आज के हमारे टॉपिक पर डिपेंड करता है कि ओ माझी चल, ओ माझी चल करके एक गाना आया था जिसकी अंतरा के बारे में बात करूँगा कि तेरा जीवन नदिया की धार है। एक एक पॉइंट को समझिएगा, इसी में ही बहुत बड़ा संदेश आपको मिल जाएगा कि तेरा जो जीवन है वो नदिया की धार है। यानी तो तेरा जीवन नदिया की धार है, तेरा लास्ट स्टेज सागर से मिल जाना है। तेरा जीवन नदिया की धार है, यानी जो जीवन है एक दिन मौत के कगार पे समा जाना है। ये इसका एंड पॉइंट है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया और मन पतवार है। तन है नैया, नदिया की धार में जो नैया है वो हिचकोले खाती है। यानी जीवन की धार में, जीवन में जो हमारा तन है ये कई उतार चढ़ाव से गुजरता है ये, लेकिन मन पतवार है। पतवार से आप नैया को जिधर ले जाना चाहो नैया चलेगी। तेरा जीवन नदिया की धार है, तेरा अंतिम क्षण जो मौत की कगार है, ये संदेश था उसका। और तेरा तन है नैया, वरना हमारा जो शरीर है कई उतार चढ़ाव, कई बीमारी, कई नेगेटिव, कई पॉजिटिव से होकर के गुजरता है, लेकिन मन उसका पतवार है। मन के आधार पर आप नैया को जैसा चलाना चाहोगे चलेगा। सुन वो माझी मौजों की पुकार है। मौज जिसे हम लहर और किनारा कह सकते हैं। थाम ले तू मस्त पवन का आंचल, ओ माझी चल। थाम ले तू मस्त पवन का आंचल, ओ माझी चल। ये मस्त पवन कौन है? जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गुरु है, वो मस्त पवन है। तेरा जीवन नदिया की धार है,
तन है नैया तो मन पतवार है, सुन वो माझी मौजों की पुकार है, थाम ले तो मस्त पवन का आंचल, ओ माझी चल। कितना बड़ा संदेश दिया इसने। इस गाने को आप लोगों ने सुना है लेकिन कभी माइंड नहीं किया। दूसरा, इसके अंतरा के बारे में बात करूं कि आशाओं से नाता जोड़ ले। हमेशा हम आपको पॉजिटिव रहने की बात करते हैं। निराशाओं के बंधन तोड़ दे, सुन वो माझी आज का तो गम छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल, ओ माझी चल। कितना बड़ा संदेश दिया। गायक का नाम तो मुझे पता नहीं, शायद किसी मोहम्मद रफ़ी साहब का की आवाज़ में गाना था। और मैं भी कभी जब कभी मन डिस्टर्ब होता है तो ऐसे ही मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनता हूँ और अपने आप को मैं चार्ज कर लेता हूँ। तो उसी पर आज हमारा जो टॉपिक है बिलीफ सिस्टम। जैसा कि अभी पटेल साहब ने सबरी का उदाहरण दिया। सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे। ये सिर्फ विश्वास के बल पर भगवान राम को उन्होंने पाया। इसी प्रकार से आज अगर आपको विश्वास है, किसके ऊपर? अपने खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ, या तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या मुझे किसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ करके कामयाबी मिलेगी। दूसरा कि हम मन को जिस प्रकार से साधते हैं, मन को जिस प्रकार से बांधते हैं, उसी प्रकार से हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। आज हमारे पास में ग्लोबल ड्रीम वर्ल्ड जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया है, कंपनी का एक उपहार योजना, जिसके माध्यम से आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये विश्वास होना जरूरी है कि कंपनी ने जो कहा है वो जरूर पूरा होगा। और कंपनी तो कमिटेड है, कंपनी कमिटेड है। उन्होंने जो वादा किया वो हर वादे को आज तक देखे होंगे कि रिकॉर्ड है, कंपनी ने अपने हर कमिटमेंट को पूरा किया है। बस पीछे हम ही रह जाते हैं। अभी तक देखिए, किसी को इस कंपनी में 1 साल हो रहा है, किसी को 1.5 साल हो रहा है, किसी को 2 साल हो रहा है। कोई कह दे कि एक पॉइंट कि सर मुझे यहाँ पर कुछ कमियां नजर आई, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ अगर आप चलते हैं तो कंपनी ने जो प्लान डिजाइन किया है, जब आपका पहला लेवल कंप्लीट होगा, दूसरा लेवल कंप्लीट होगा, तीसरा लेवल कंप्लीट होगा, इसी प्रकार से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लेवल कंप्लीट होगा। जब पहला लेवल का आया है तो दूसरा भी आएगा, जब दूसरा आया है तो तीसरा भी आएगा, तो 12वां भी आएगा। केवल आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है और अपने आप को बिल्कुल इस गाने की तरह कि थाम ले तो मस्त पवन का आंचल। हमेशा हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इस बात को बल देते हैं कि 100% डेडिकेशन होना चाहिए। 100% डेडिकेटेड होकर के उतर जाइए मैदान में, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनकी एक एक बातों को मानिए। गुरु के चरणों में समर्पण का मतलब ऐसा नहीं है कि आकर के गुरु के पांव छुए। गुरु के बताए मार्ग पर चलना, यह गुरु के चरणों में समर्पण है। जो रास्ता आपको बताया गया, जो रास्ता आपको सिखाया गया, ब्लाइंड फेथ करिए गुरु को। जो रास्ते आपको सुझाए गए उस रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेट आपको सफलता मिलेगी। वरना ये जो मन है, मन को भटकाने वाले बहुत से लोग हैं। जीवन में कोई भी आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, ना आपका पड़ोसी, ना आपका बंधु, ना आपका रिश्तेदार, ना ये समाज। कोई भी आपको सफल होते देखना नहीं चाहता। अगर आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके टांग को खींचने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे, आपको नीचे गिराने वाले लोग बहुत पैदा हो जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है
जो क्रॉस लाइन होने के बावजूद भी आपके हौसले को बढ़ाता है। एक अप लाइन हो जो कि एक गुरु के सदृश है, वो व्यक्ति आपको कामयाब होते देखना चाहता है, आपको सफल होते देखना चाहता है, जिससे आपका कोई रिलेशन भी नहीं है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं है उसके साथ में। वो आपको सफलता के मुकाम तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। वो व्यक्ति आपको सफलता के मुकाम तक लेके जाने वाला है। अब आपने देखा होगा, अगर हम बात समाज की करें, समाज हमारे और आपके घर में कब इकट्ठा होता है? जब घर का बंटवारा होता है। यानी कि हमारा समाज भी जब बंटवारे होने की स्थिति होती तो हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है। जोड़ने के लिए आज तक कभी इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें एक चमकता हुआ सितारे के रूप में उभर रहा है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, एक एक आदमी को जोड़ते चला जा रहा है, जोड़ते चले जा रहे हैं। हम सब एक हैं। आज देखिए, कोमल नेवल जी को हम जानते नहीं थे, आज कोमल जी को जान रहे हैं। देवनाथ पटेल जी, बिलासपुर के रहने वाले, हम कभी देवनाथ पटेल जी को नहीं जानते थे, हम कभी गणेश राम साहू सर को नहीं जानते थे, दुर्गा विश्वकर्मा को नहीं जानते थे, हिमांचल साहू को नहीं जानते थे। लेकिन आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड ने सबको एक सूत्र में बांध दिया, सबको एक परिवार का हिस्सा बना दिया। सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले हैं। हमारा देवनाथ पटेल जी से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आशा किरण परिवार का सदस्य होने के नाते एक घर से भी बड़ा और बढ़ करके संबंध बन गया। आज हम कहीं बिलासपुर जाते हैं, हो सकता है हम रास्ता भटक गए, हो सकता है हम किसी परेशानी में पड़ गए, हमारे पास में देवनाथ पटेल जी का नंबर है, हम तुरंत देवनाथ पटेल जी के कॉल करेंगे, देवनाथ पटेल जी मैं बिलासपुर में हूँ और इस प्रॉब्लम में हूँ। देवनाथ पटेल अपना सारा काम छोड़ करके दौड़ करके आएंगे, वो मेरी सहायता करने के लिए। ये चीज़ें पाई हमने आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में। तो साथियों, बिलीफ सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। मन को तैयार करिए, मन को मजबूत करिए। यदि इस मन में सफलता को प्रोग्राम कर दिया तो आपकी जीवन सफलता में ही चलेगी। और इस माइंड को अगर आपने इसमें अगर नेगेटिविटी डाल दिया कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं कर सकता, या कंपनी जो कह रही है जो प्लान में कहाँ से इतना देगी, कैसे देगी, वो कुछ दिन देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ये इस प्रकार से कहीं आपने नेगेटिव प्रोग्राम कर लिया तो यकीन मान करके चलिए कि जीवन में कभी भी कामयाबी आप देख नहीं सकेंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। मन पे भरोसा करिए सबरी की तरह कि मेरे राम आएंगे तो 100% आएंगे। और ये उनका बिलीफ सिस्टम ने कहा था कि राम आएंगे, तो एक दिन राम आया। तो इसी प्रकार से 12वां लेवल का फ्लैट, 11वां लेवल का इनोवा और 10वां लेवल का डिज़ायर और 9वां लेवल का अल्टो कार, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसके पीछे एक रीजन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो भी सिस्टम लागू किया जाता है उसके ऊपर में निर्भर करता है। और जहां तक मैंने हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को मैंने स्टडी किया है, मैंने अध्ययन किया है, वो विश्वास की झलक मैंने उनके मानस पटल पे देखा है, उनके चेहरे पे देखा है कि उनका जीवन, हमारे दोनों डायरेक्टर्स के जो जीवन है, हम सब की कामयाबी के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। वो अपना कुछ रखना नहीं चाहते, वो अपना कुछ नहीं रखना चाहते। ऑनरेबल सीएमडी साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने अगर इस कंपनी में उनका अपना स्वार्थ होता तो इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड रखते। वो इसी बात से जाहिर होता है कि वो निस्वार्थ भाव से इस कंपनी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमको और आपको हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब ने इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करके सौंप दिया। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि उनका बहुत बड़ा कारोबार है, फ्लैक्स प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, छपाई का बहुत बड़ा कारोबार है, उनके पास पैसे की किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने काम को, अपने
स्टाफ के मार्फत में छोड़ करके मैं तो कहता हूं कि पूरे दिन भर में कम से कम 60 to 70% इस कंपनी को देते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से 1 रुपया सैलरी लिए बिना। जबकि मैंने कई एक ऐसी कंपनियों में देखा है कि हर मैनेजिंग डायरेक्टर का भी एक सैलरी होता है जो कि लाखों में होता है। मैंने स्टडी किया, मैंने करीब से स्टडी किया है। 1 रुपये सैलरी नहीं लेते, निस्वार्थ भाव से हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब और ऑनरेबल एमडी साहब इस कंपनी को, हमको और आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इससे बड़ा और क्या चीज चाहिएगा। तो एक भरोसे और एक विश्वास के साथ आपको और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि अब हमको पूरे जीवन के उद्धार के लिए एक ऐसी कंपनी मिल चुकी है जिससे हमारी आने वाली 7 जनरेशन भी राज करेगी। वो कंपनी आज आपको मिल चुका है। जिस प्रकार से 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है, उसी प्रकार से 84 लाख कंपनियों को करने के बाद आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड आपको मिला है। तो जिस प्रकार से मानव जीवन को हम सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से आज आप सही दिशा पे पहुंच चुके हैं, सही जगह पे आप पहुंच चुके हैं। आपकी दिशा और दशा दोनों का अलाइनमेंट हो जाएगा। बस अपने माइंड में बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए। जो विश्वास तंत्र है, जो विश्वास प्रणाली है, ये आपका मजबूत होना जरूरी है। नेगेटिविटी जब मन में हावी होती है कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो फिर जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। दशरथ मांझी, उसका बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत था कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके रहूंगा, और एक छेनी और हथौड़ी के बल पर उन्होंने इस पहाड़ को तोड़ दिया। एक वो मां जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे आ गया था, वो मां की ताकत कहां से आई कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसने मिनी ट्रक को उठा लिया था और बच्चे को निकाल लिया। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था उनका। हाथी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक हाथी को छोटी सी झुरमुट में झाड़ी में बांध देते हैं, और वो हाथी उसको तोड़ता नहीं है, क्योंकि जब वो हाथी छोटा रहता है तब उसको बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध करके उसके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया जाता है कि ये जंजीर बहुत मोटी है और तुम इसको नहीं तोड़ सकते। 1 साल 2 साल तक वो बहुत कोशिश करता है जंजीर को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में ये प्रोग्राम हो जाता है कि अब इस जंजीर को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकूंगा। और इस कारण से देखे होंगे कि आपके क्षेत्र पे जब भी कभी कोई हाथी वाला आता है, माने हाथी लेकर के आता है कोई महावत, तो उसको एक सिंपल से झाड़ी पे बांध देता है वो, लेकिन वो हाथी उस झाड़ी को तोड़ता नहीं, जबकि उसके अंदर में बड़े बड़े खंभों को उखाड़ने की ताकत आ जाती है। बावजूद इसके उस झाड़ी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया है कि इसको तुम कभी नहीं तोड़ सकते। और वो हाथी अपने माइंड में प्रोग्राम कर चुका है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, इसलिए कोशिश भी नहीं करता। अभी हम बिलासपुर में और तातापानी में भी हम एक वीडियो के माध्यम से इसको दिखाए थे कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची इतने बड़े विशालकाय घोड़े को हाँक करके ले जाती है। मानसिक गुलामी जिसे हम कहते हैं, उसको भी हमने लाइव प्रूफ करके दिखाया था। तो इसी प्रकार से हम जब छोटे रहते हैं तो हमको भी हमारे बुजुर्गों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, या हमारे जो भी हमसे बड़े हैं उनके माध्यम से हमारे दिमाग को प्रोग्राम ये कर दिया जाता है कि तू ये काम को नहीं कर सकता, तो यहाँ जाएगा तो ऐसा होगा, वहाँ जाए तो ऐसा होगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, वो करेगा तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से जब बच्चा छोटा रहता है तब उसके माता पिता के माध्यम से, उसके दादा दादी के माध्यम से उसके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि तू काम नहीं कर सकता। इसको छोटे से बच्चे की जो कोमल मानसिकता होती है उसमें वो प्रोग्राम हो जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा होने के बावजूद भी, जबकि उसके अंदर में अद्भुत शक्ति का संचार होने के बावजूद भी वो उस काम में अपने मन को नहीं लगा पाता, क्योंकि शुरू से उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। इसलिए आज अगर हम कहते हैं कि तू ये काम कर, तेरे को सफलता मिलेगी, तो स्पष्ट कहता है नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उस दिशा में सोचने की हमने कभी कोशिश नहीं की। एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जब हम छोटे थे
और आसमान से भी जब हवाई जहाज उड़ा करता था तो हमारे माता पिता हमको गोदी में उठा करके क्या बोलते थे, बेटा वो देख 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 हवाई जहाज जा रहा है। ये आज भी करते हैं लोग, हम भी करते हैं। हमारे माता पिता ने भी हमारे साथ में यही किया, लेकिन माता पिता ने कभी ये नहीं किया कि बेटा वो देख हवाई जहाज और एक दिन तेरे को इसमें बैठना है। ये बातें कभी किसी ने नहीं की। इसलिए कभी भी हम हवाई जहाज में बैठने का मन को नहीं बना पाते। अगर हमारे दिमाग में ये प्रोग्राम कर दिया गया होता कि बेटा तू इस हवाई जहाज में बैठ सकता है और तेरे को एक दिन बैठना है, ये दिशा निर्देश अगर देता तो हमारा माइंड उसी दिशा में काम करता। लेकिन जैसा हमारे माइंड को प्रोग्राम दे दिया गया उसी आधार पर हम आगे चलते रहे और ये नेगेटिविटी हमारे अंदर में हावी हो गई। और आज हम इतने समझदार हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, जहां हम अपने परिवार के प्रति, घर के प्रति हमारे अंदर में सोचने और समझने की शक्ति है, लेकिन बावजूद इसके हम सफलता की दिशा में हमारा मन नहीं बन पाता। और जैसी हमारी समाज की स्थिति है, जैसी हमारी समाज की जो दशा है, उसी आधार पर हम अपना काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमने समाज में लोगों को नौकरी करते देखा है, समाज में लोगों को गुलामी करते देखा है, समाज में लोगों को छोटे छोटे जॉब करते देखा, छोटे छोटे बिजनेस करते देखा है। और जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो हमको सफलता का पाठ सिखा सके। इसलिए जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसी के आधार पर हमारा मन और मस्तिष्क काम करता है और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, सब चीज़ विचारों के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ सोच के ऊपर डिपेंड है। जैसा सोच बनता है वैसा ही वो साकार होता है। जबकि आप सभी जानते हैं जो हमारा माइंड है, हमारे शरीर का सबसे पावरफुल तत्व है वो माइंड। इस माइंड को आप जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा होगा। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड आपको सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाता, आपको जीवन को जीने की कला भी देता है, जो आपके परिवार में संस्कार लाता है, संस्कार की बात करता है। यही संस्कार अगर आज आप अपने बच्चों को देते हैं, हालांकि जिसके बारे में हमारे माता पिता ने हमको ये ज्ञान नहीं दिया, हमारे स्कूल के शिक्षक ने हमको वो ज्ञान नहीं दिया, या किसी और भी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से वो ज्ञान नहीं मिला, लेकिन आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से आपको जो एजुकेशन मिल रहा है, इस एजुकेशन को कहीं आप अपने परिवार में इसको लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी आने वाली सारी जो जनरेशन है वो सुधर जाएगी। जैसे कि हमने कई बार आपको उदाहरण के तौर पे हमने बताया था कि कमीज का अगर एक बटन गलत लग गया तो आने वाली सारी बटनें गलत हो जाती हैं। इस प्रकार से हम अपने कमीज के पहले बटन हैं, हमको सीधा लगना पड़ेगा। अगर हम सीधे हैं तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी लाइनअप हो जाएगी। हमारी जो इस आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में जो टीम हमने बनाया है वो टीम लाइनअप हो जाएगी। अगर हमारी दिशा गलत है तो हमारी टीम की दिशा गलत हो जाएगी, हमारे परिवार के लोगों की दिशा गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने को लाइन अप होना पड़ेगा, अपने को अलाइनमेंट देना होगा, बैलेंसिंग करनी होगी, तब हम आने वाले पीढ़ी को और अपनी टीम को सही दिशा पे ले जा सकते हैं। साथियों, अभी तो मैंने सिर्फ बिलीफ सिस्टम के बारे में बात की। 2 दिवसीय प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं जिसको कभी जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में हमारे साथ ऐसा भी हुआ है। आपके साथ में वो घटना घटित हुई है, आपके साथ में वो वाकयात हुए हैं, उन हालातों के साथ आपने जिया भी है, लेकिन शायद ही कभी आपने माइंड किया है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जो आपको पता ही नहीं है। आपकी जिंदगी के हम उस बारीक पहलुओं को छुएंगे। आप आइए 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि एक वर्कशॉप है। वहाँ पर एक एक चीज़ को हम आपके जीवन के एक एक पहलू को हम उजागर करेंगे कि आप किन रास्तों में अभी तक चले थे और अभी तक किसको मंजिल मानते थे, किसको सफलता का मार्ग जानते थे, वो वास्तव में वो सही दिशा है या नहीं है। 2 दिवसीय प्रोग्राम में आने के बाद आपको वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, जहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कंपनी से लेकर के, प्रोफाइल से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, प्रोडक्ट से लेकर के, प्लान से लेकर के, सफलता की सीढ़ी हम कैसे चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी कैसी होती है, आखिरी सीढ़ी कैसी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आगे चलते हैं साथियों। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देना चाहता हूँ।
खुशखबरी कितने लोग सुनने को तैयार हैं? हाथ उठाएं ज़रा। चलिए, अच्छी बात है। हम आज आपको एक खुशखबरी देते हैं। मैं स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ आपको।